तो देखो सीरीज कन्वर्जेंसी का ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, और इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे तो आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। कह क्या रहा है यहाँ पे क्या रहा है ना कि एक आपको सीरीज है जिसका कि nth टर्म आपको गिवन है, सिंपली क्या है n² + 1 - n, ठीक है। तो इसको चेकआउट करने के लिए सबसे पहले आप इसका क्या कीजिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, ठीक है। मतलब क्या करेंगे हम लोग, ये जो टर्म है तो इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऊपर में ये ले लिया और नीचे भी हम लोग सेम टर्म से ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे ताकि कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं जी। अब देखो ऐसा करने से ये फायदा होगा कि हमारा tn क्या हो गया, a - b a + b, ठीक है, a² - b²। तो आपका ये इस तरीके का आ जाएगा और नीचे जो है मेरा ये सेम टर्म रहेगा n² + 1 - n, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे n² कैंसिल हो जा रहा है, तो सिंपली जो बच रहा है नेक्स्ट टर्म ये बच रहा है n² + 1 और +n, ये बच रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग इसको एक्सर्ली सीरीज लेने में हमको इजी होगा, तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक एक्सर्ली सीरीज, ठीक है, क्योंकि एक्सर्ली सीरीज से काफ़ी जल्दी बन जाता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग एक एक्सर्ली सीरीज ले रहे हैं सिग्मा Vn, जहाँ Vn क्या लेंगे जी, तो Vn कैसा लिया जाता है, तो जो nth टर्म होता है उसका डिग्री के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर में देखिए, ऊपर में कोई डिग्री नहीं है, नीचे में यहाँ पे भी n का 1 डिग्री है, यहाँ पे भी n का 1 डिग्री है, तो ओवरऑल n का 1 डिग्री है, तो हम लोग Vn लेंगे 1/n, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Tn/Vn, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ओके। इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो n ऊपर चला आएगा और नीचे आ जाएगा आपका n² + 1 + n, ठीक है। अब लिमिट का क्वेश्चन है, तो ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग, n से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो n से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1, अंदर में रूट के अंदर ऐसे लिखा जाएगा 1 + 1/n², ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर तो n² ही आएगा ना, अब +1। तो जहाँ जहाँ भी n था वहाँ मैंने n से डिवाइड किया है, तो रूट के अंदर हम लोग n² से करेंगे, दैट मीन्स हम लोग n से ही कर रहे हैं, ठीक है। ये 1/n आपका 0 हो रहा है, तो हमको इसका वैल्यू बच रहा है 1/2, और 1/2 क्या है, आप देखोगे एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, फाइनाइट है और नॉन जीरो है। तो हम लोगों को पता है बाय कंपैरिजन टेस्ट कि अगर इसका लिमिट वैल्यू एक फाइनाइट आता है नॉन जीरो, तो उस केस में Vn का और Tn का एक जैसा बिहेवियर होगा, यानी अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो वो भी, ये अगर डाइवर्जेंट होगा तो वो भी, ठीक है। अब देखो ये जो सीरीज है, तो बाई पी टेस्ट आप देखिएगा कि यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है, तो p का वैल्यू 1 है, बाई पी टेस्ट ये क्या है, ये आपका डाइवर्जेंट है Vn, ठीक है। ये अगर डाइवर्जेंट है तो हमारा जो सीरीज है वो भी क्या होगा जी, फाइनली डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन टेस्ट से बहुत जल्दी सीरीज का कन्वर्जेंसी चेकआउट कर सकते हैं।